बेबी डॉज कॉइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि बेबी डॉज कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या और बेबी डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बेबी डॉज कॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। बेबी डॉज कॉइन की इस टाइम मार्केट में प्राइस जो है 0.80 1376 के लगभग चल रही है। -3.84% जो है डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिला है। 24 घंटों में हाई जो है 0.80 1400 के लगभग दिया और 24 घंटों में लो जो है 0.80 1300 के लगभग दिए। बेबी डॉज कॉइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.80 6700 से रिजेक्ट होते हैं और अप्रैल 2025 में 0.90 965 की डिप देता है। दिसंबर से अप्रैल तक मुसलसल जो है डिप देता है और फिर हमारे पास अप्रैल से मई तक यहाँ से बूस्टअप लेता है। 0.90 965 से बूस्टअप लेता है और 0.80 2100 के लगभग जाता है। और फिर हमारे पास जो है अप्रैल से मई तक जो है वो अप्रैल से मई तक पंप अप और मई से जून जो है डिप लेता है, अगेन 900 की रेंज तक आता है जून में, और जून से जुलाई तक अगेन बूस्टअप होकर 1600 की रेंज तक जाता है और अगस्त में फिर डिप लेता है और 2-3 अगस्त से अगेन जो है इसमें हमें बूस्टअप स्टार्ट हो जाता है। देखें अभी बेबी डॉज कॉइन में दो चीज़ें हैं, आप इसमें शॉर्ट टाइम के ट्रेडर हैं आप या लॉन्ग टाइम के ट्रेडर हैं। दूसरी चीज़, आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपका इजीली 4000 5000 का टारगेट होना चाहिए, 0.80 4000 5000 का, ठीक है। उसमें आप लोगों के लिए टेंशन परेशानी नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं। जब भी कॉइन की मार्केट ऊपर जाती है आप वहाँ पे इजीली सेल कर लेते हैं, उसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं फिर तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है चीज़ें। लेकिन उसमें ये है कि आप लेवरेज कम रखें। लेवरेज ये है कि बाय नाउ और क्राई लेटर बेबी डॉज कॉइन 0.0007। देखिए बेबी डॉज कॉइन में आपको पहले रियलिटी बताता चलूँ कि बेबी डॉज कॉइन ने बुल रन में 1-0 रिमूव कर लिया और इससे ज़्यादा आप बेबी डॉज कॉइन से बुल रन में एक्सपर्ट नहीं कर सकते। ज़ाहिर ज़्यादा बेबी डॉज कॉइन में बुल रन में 0.80 9000 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेबी डॉज कॉइन से बुल रन में आप एक्सपर्ट नहीं कर सकते। इससे पुराने रिजेक्शन एरियाज देखते जाएँ तो 0.80 4000 4400 4900 जो पुराने 2021 से 25 तक बुल रन रहे हैं। अगर हम इसकी डिटेल में चले जाएं तो रैंकिंग में 192 नंबर पे, मार्केट कैप 232 मिलियन है, लीज 2021 में हुआ है। ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में 0.80 6600 का लगाया। ऑल टाइम लो 2021 में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है 79% है। बेबी डॉज कॉइन को लेकर एक्सपर्ट्स की शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो बेबी डॉज कॉइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है। अभी मेन ये चीज़ होती है कि कॉइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन कॉइन से प्रॉफिट जो है वो बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन साथ साथ आपने हमेशा बीटीसी की प्राइस के साथ भी जुड़े रहना होता है, क्योंकि जब तक आप बीटीसी की प्राइस के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तब तक जो है वो मार्केट को अंडरस्टैंड आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमेशा बीटीसी की प्राइस के साथ भी जुड़े रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें कि कहाँ से किस एरिया से मैंने एंट्री लेनी है और किस एरिया में जाके जो है वो सेल करना है। तो अगेन आ जाते हैं बेबी डॉज कॉइन के ऊपर। बेबी डॉज कॉइन एक स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन है और एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग कॉइन भी बोल सकते हैं। जिन लोगों ने स्पोर्ट्स जोन से 0.90900 के करीब से एंट्री ली हुई है या 1000 1100 1200 के लगभग से, तो मैं शॉर्ट टाइम के लिए रेजिस्टेंस एरिया बताता चलूँ तो फर्स्ट 1600 का एरिया प्रॉफिट टेकिंग एरिया, अगला जो हमारे पास 2000 का एरिया है, उससे आगे हमारे पास 2500 का एरिया है, फिर हमारे पास 3100 का एरिया है, फिर हमारे पास 3400 का और फिर अगले 4000 का एरिया। इन डिफरेंट पॉइंट में फ्यूचर वाले जो है अपना प्रॉफिट जो हमेशा बुक करते जाएं और लेवरेज जितनी रखें और वैलेट का थोड़ा पार्ट लगाएं। वैलेट का जितना भी पार्ट लगाएं जितना आप लोगों के लिए मेंटेनेबल हो, ठीक है। इतना पार्ट ना लगाएं जो आप चीज़ें जो है वो मेंटेन ना कर सकें। रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को लेके चलें ताकि जो है वो आप इससे एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकें। बाकी बेबी डॉज कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि बेबी डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या है और बेबी डॉज कॉइन फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।